मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों से ना दो तीन सवाल पूछे थे एंड में। पहला सवाल ये था कि जितने भी रामायण के कैरेक्टर्स हैं जैसे राम लक्ष्मण सीता, हनुमान जी, लव कुश, ये सब हैं ये। और जो महाभारत के जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे पांडव्स हैं, कृष्णा हैं, और जितने भी द्रौपदी, और कौन से ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं इनको क्या हम वंदन नमस्कार करते हैं? सो आप लोगों में से किसी ने सोचा इसके बारे में? डज एनीबडी हैज आंसर्स टू इट? चंचल जी, आप है ना, आज से आप प्लीज आंसर्स नहीं दोगे। ओके, फ्रॉम एनी ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्लास में आप आंसर्स नहीं दोगे। ओके, फॉर सम रीजंस आई नो बेटर। सो एनीबडी एल्स? शोभा जी, रेखा जी, एनीबडी एल्स? एक्चुअली अपन खाली सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, आचार्य, उपाध्याय, उनमें से ये कोई नहीं है, इसलिए उनको वंदन नहीं होता है। तो आप ये बोल रहे हो राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, इनको आप वंदन नमस्कार नहीं करते हो, आप ये बोल रहे हो? नहीं, आई यूज टू डू रिस्पेक्ट, नॉट एग्जैक्टली जो नमो का फीलिंग करके वंदन, वो इतना नहीं करते थे। और अभी जैसे यू हैव सेड के अरिहंत और सिद्ध भगवान और वो सब कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके सर, आज की क्लास है ना इसके लिए ही है, क्योंकि कई बार हम विनय अभिनय के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं कि किसका विनय करना किसका नहीं करना। तो उसमें ये मेजर खिचड़ी होती है कि हम ये मंदिर में गए और हमने वहां जाके नवकार मंत्र बोला। इज इट ओके? दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो मेरे को सब पूछते हैं। ओके, कि हम इस मंदिर में गए, हम क्या करें? तो हमने नवकार मंत्र बोल दिया। दिस इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड। एंड देन दे आस्क मी हम ठीक कर रहे हैं ना? सो आई वांट टू आंसर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि हम किससे डील कर रहे हैं, जैन धर्म उनके बारे में क्या बोलता है। शोभा जी, आप अपना कैमरा ना 90 डिग्री ऑल्टर कर सकते हो, 90 डिग्री ऐसे, या समथिंग लाइक दैट। या थैंक यू। सो आज की क्लास में आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ जो जनरली हम जैनियों को नहीं पता है। ओके, जिससे आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा था और अभी तक हम किन से डील कर रहे हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू, इंडिया के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इवेंट्स हुए का मतलब ये होता है रामायण जैसी घटना घटी, एक टाइम में घटा, हुआ। तो जैसे ऋषभ देव भगवान बहुत पहले हो गए, बाद में दूसरे तीसरे से तीर्थंकर भगवान हुए ना। तो जब 20वें तीर्थंकर 20th तीर्थंकर का हमारा शासनकाल चल रहा था ना, उस टाइम में रामायण नाम की घटना घटी इंडिया के अंदर। ओके, उसमें राम नाम का राजा इन्वॉल्व था, लक्ष्मण सीता और जितने भी लोग थे, हनुमान जी, सब लोग इन्वॉल्व थे। तो आप जब 20वें तीर्थंकर की स्टोरी पढ़ते हो तो पूरी रामायण ऑलमोस्ट 95% तो सेम है, 5% ऑल्टर्ड होगी, मोर फ्रॉम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ 19-20 पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होती है, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स सेम। और उसके बाद में जब 22 नाम के 27 नंबर के तीर्थंकर का शासन था अरिष्टेमी भगवान का, उस टाइम में महाभारत नाम का इवेंट हुआ इंडिया के अंदर। तो इसको हिंदूज ने भी रिकॉर्ड किया, इसको जैन्स ने भी रिकॉर्ड किया। हर आदमी अपने अपने एंगल से उसी चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। और जब रिकॉर्ड करता है ना, तो हर आदमी अपने अपने एंगल्स को ध्यान रखता है। तो यदि जैन्स लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस थोड़ा सा 19-20 का फर्क आता है, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। ओके, एंड हिंदूज भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एवरीथिंग रिमेन्स सेम, देयर इज नो टेक्निकल एरर। इंटरप्रिटेशन की वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी इंटरप्रिटेशन हम चेंज कर देते हैं, बट ओवरऑल इवेंट रिमेन्स सेम। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, तो कई लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, राम हमारे भगवान नहीं, हनुमान जी हमारे भगवान नहीं, सीता हमारे भगवान नहीं, ऐसे कई लोग बोलते हैं। ओके, क्योंकि हमारे तो तीर्थंकर ही भगवान है, राइट शोभा जी? आपने तो बचपन से यही सुना है कि भैया 24 तीर्थंकर ही है हमारी, राइट? बट हमको क्या लगता है, रामायण के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, ऑब्वियसली
तो हिंदू के हैं, हमारे नहीं है। हम लोग पहला थॉट यही आता है, क्योंकि ये तीर्थंकर नहीं है। महाभारत में भी जितने कैरेक्टर्स हैं, कृष्णा है, 5 पांडव हैं, फिर द्रौपदी है, ये सारे लोग जैन तीर्थंकर नहीं होने से, नहीं नहीं ये तो हिंदूज ही होंगे, ये जैन्स नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थॉट विच कम्स टू आवर हेड, इज इट ट्रू? तो हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी रेफर टू देम, हमको लगता है वी आर डीलिंग विद डिफरेंट रिलीजन, वी थिंक ओके, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, वी आर डिफरेंट, वी थिंक वी आर डीलिंग विद अ डिफरेंट रिलीजन, बट वी डोंट रियलाइज कि ऐसा नहीं है। ये इवेंट्स इंडिया के अंदर हुए, इनमें से जैन्स और हिंदूज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हाउ आर जैन्स लुकिंग एट इट, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट, ओके। सो आज मैं आपको उसके पहले रामायण और महाभारत को क्लेरिफाई कर रही हूँ। इज इट क्लियर? फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अ थिंग अबाउट concept clarification to रामायण महाभारत, इट विल क्लेरिफाई योर थॉट्स, ओके। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, हर शासन काल में, हर टाइम साइकिल बोलते हैं, मतलब टाइम साइकिल का मतलब ये होता है हमारा सुखम आर्य, पहला आरा से चालू हुआ और 6 आरे होते हैं, राइट। उसमें से पहले 2 आरे को छोड़ दो और थर्ड आरे का भी बहुत टाइम छोड़ दो, ऑलमोस्ट एंड के टाइम के अंदर से तीर्थंकर भगवान चालू होते हैं, फर्स्ट चालू होते हैं। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि हर टाइम, एक मिनट, लेट मी जस्ट रिवर्स द कैमरा टू शो यू, ओके। हर टाइम साइकिल में 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं, हर टाइम साइकिल में। पहला होता, जब पहले तीर्थंकर भगवान होते हैं तो दूसरे तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं, ओके। जब दूसरे होते हैं तो तीसरे पैदा नहीं हो सकते हैं। इस तरह से एक एक करके आप देखिए, ऋषभदेव भगवान से लेके महावीर स्वामी भगवान तक के 24 लोग, अलग अलग लोग आते हैं और तीर्थंकर बनते हैं इन डिफरेंट टाइम जोन्स, ओके। वैसे ही भगवान क्या बोलते हैं कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज शलाध्य पुरुष, 63 शलाध्य पुरुष हर टाइम साइकिल में होते हैं। मतलब थर्ड आरे के एंड में से चालू होते हैं और फोर्थ आरे के एंड तक ये लोग खत्म हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? थर्ड आरे के एंड से लेके फोर्थ आरे के एंड तक देखो 63 शलाध्य पुरुष का कॉन्सेप्ट है, देखो, ओके। अब इसमें I don't know whether why is it not getting clear, इसमें 12 चक्रवर्ती हर टाइम साइकिल में होते हैं। कैन यू 12 चक्रवर्ती होते हैं, सी 12 चक्रवर्ती जो होते हैं ना, ये भी टाइम साइकिल आते हैं। जैसे पहला चक्रवर्ती का नाम है भरत चक्रवर्ती। ये जो भरत चक्रवर्ती थे ना, ये चक्रवर्ती ऋषभदेव भगवान का बेटा था उस टाइम में, बट ये उस टाइम में पहले चक्रवर्ती बने। फिर आगे चल के इनको ही आरसी भवन में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, मतलब इनको ये अरिहंत बन गए। फिर उनकी डेथ हो गई तो अभी वो सिद्ध भगवंत हैं। तो आप देखिए, भरत चक्रवर्ती इवन दो ही इज अ चक्रवर्ती, ही इज अ सिद्ध भगवंत फॉर अस। इज इट क्लियर? आज की डेट में वो सिद्ध भगवंत हैं। वैसे ही सागर चक्रवर्ती और ये बहुत सारे 12 चक्रवर्ती उत्पन्न हुए, जिनमें से आप ध्यान से देखो, ये आपको 5, 6 और 7 नंबर को देखना। 5 नंबर का चक्रवर्ती का नाम है शांतिनाथ। आप तीर्थंकर भगवंत का नाम देखोगे ना, उसमें 16th नंबर का, 16th, 17th, 18th को रेफर करोगे तो ये 5 का नाम है शांतिनाथ, 6th का नाम है कुंथुनाथ और 7th का नाम है अरनाथ। ये जो 3 लोग हैं ना, ये भी चक्रवर्ती थे, ओके। और फिर 6 खंड को एंजॉय करके ये लोगों ने इसको छोड़ के दीक्षा ली। दीक्षा लेके इनको केवल ज्ञान जब हुआ तो ये तीर्थंकर भी बने। और शांतिनाथ भगवान 16th नंबर के, कुंथुनाथ 17th नंबर के और अरनाथ 18th नंबर के तीर्थंकर भी बने। ओके, सॉरी। सो शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान जो है, ये भी ये जो 3 लोग हैं, ये भी चक्रवर्ती बनने के बाद तीर्थंकर भी बने। इज दैट वेरी क्लियर? जो आदमी तीर्थंकर बन जाता है, उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो वो भी अभी आज की डेट में सिद्ध हैं। तो सागर चक्रवर्ती, माधव चक्रवर्ती, ये जितने भी चक्रवर्ती हैं, ये सारे जो लोग हैं ना, ये इनको केवल ज्ञान हुआ।
दो जन हैं जिनको नहीं हुआ, वो कौन है? ये लास्ट वाले देखो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आपको दिखाई देते हैं, इनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। और ये 8th नंबर का आपको दिख रहा है, शुभम चक्रवर्ती 8th नंबर के, ये दो चक्रवर्ती थे। ये दोनों को क्या हुआ था कि केवल ज्ञान मतलब ये लोगों ने 6 खंड को नहीं छोड़ा, मतलब दीक्षा नहीं ली, और ये मर के 7वीं नरक में उत्पन्न हुए, ऐसा वर्णन आता है। तो 10 में से 2 ऑफ देम नरक में गए, 2 जन, बाकी 10 को अपना घर छोड़ के दीक्षा ली और केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसका मतलब 10 लोग इसमें से आज की डेट में सिद्ध भगवंत हैं, जिनमें से कुछ सामान्य केवली हैं होके सिद्ध बने, और कुछ तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बिठाती हूँ। ये जो चक्रवर्ती हुए ना, जब एक चक्रवर्ती होता है ना, तो दूसरा चक्रवर्ती नहीं आता है। जैसे एक तीर्थंकर के टाइम में दूसरा तीर्थंकर नहीं होते हैं, अलग अलग टाइम जोन्स में आते हैं। वैसे ही भरत चक्रवर्ती यदि ऋषभदेव भगवान के टाइम में थे, तो सागर चक्रवर्ती उस टाइम में नहीं उत्पन्न हुए, बाद में उत्पन्न हुए। हर चक्रवर्ती अलग अलग शासन काल में उत्पन्न हुए। ओके, एक और 63 शलाध्य पुरुष में 24 तीर्थंकर के साथ साथ 12 चक्रवर्ती भी होते हैं। शलाध्य का मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब जिसकी बहुत तारीफ की जाए। दे बिकम वेरी फेमस एंड एवरीबडी थिंक्स ऑफ देम एज वाओ। ओके, जस्ट इमेजिन करो, यदि आप 6 खंड के राजा हो तो सब आपको भगवान नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे? ओके, तो इनमें से सब लोग बहुत फेमस और बहुत बड़ी चीज थे। भगवान ने बताया, जैसे हर टाइम साइकिल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, वैसे ही हर टाइम साइकिल में 9 वासुदेव होते हैं, 9 प्रति वासुदेव होते हैं, और 9 बलदेव होते हैं। ओके, आई होप यू कैन सी दिस। वेट अ मिनट। ओके ओके, सो ये जो 3 जो लोग होते हैं ना, वासुदेव, प्रति वासुदेव और बलदेव, ये तीनों जो लोग होते हैं ना, ये जनरली साथ में ऑपरेट होते हैं। ऑपरेट का मतलब होता है ये एक सेट है। जैसे आप देखो, ये त्रिपुष्ट वासुदेव का प्रति वासुदेव है और ये बलदेव है। हमेशा बलदेव और वासुदेव, ये जो 2 लोग है ना, ये हमेशा भाई होते हैं। भाई का मतलब होता है पापा उनके एक होते हैं। मॉम्स आर जनरली डिफरेंट। मॉम्स एक ही पिता, माता डिफरेंट होती है, तो वो लोग भाई बोले जाते हैं। हमेशा बलदेव और वासुदेव बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये दोनों भाई में बहुत ज्यादा प्यार प्यार बोलो, इतना ज्यादा डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है कि हमेशा ये लोग साथ साथ में ही ऑपरेट होते हैं। हमेशा वासुदेव पैदा ही होके वासुदेव के पापा जो होते हैं वो सिर्फ एक छोटे से कंट्री के राजा होते हैं, बड़े कंट्री के नहीं होते हैं। और जो वासुदेव, जो प्रति वासुदेव होता है ना, वो बहुत बड़े मतलब 3 खंड में थोड़ा सा राज्य छोड़ के पूरे कंट्री का राजा होता है प्रति वासुदेव। एक टाइम में क्या होता है, प्रति वासुदेव और वासुदेव में लड़ाई होती है किसी वजह से। और तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मतलब ये दोनों जब लड़ाई होती है, तो प्रति वासुदेव वासुदेव के ऊपर एक चक्र फेंकता है। आपने देखा होगा, श्री कृष्ण के हाथ में एक चक्र रहता है जो गोल 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 घूमता है। रिमेम्बर, एक सुदर्शन चक्र जो बोलते हैं, वो चक्र होता है, तो वो प्रति वासुदेव का होता है। वो फेंकते हैं वासुदेव को मार डालने के लिए, पर वासुदेव में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको पहले धारण करते हैं, फिर उसी से अटैक करते हैं और प्रति वासुदेव को मार डालते हैं। उसके बाद उसका सारा किंगडम वासुदेव का हो जाता है। उसके बाद वासुदेव 3 खंड का राज्य चलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो वासुदेव कौन है? 3 खंड का राजा है, और बलदेव उसका बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई और छोटा भाई साथ एक ही सेट है। सेट होने से उनका अलग अलग किंगडम नहीं होता है, एक ही किंगडम माना जाता है। वासुदेव जो चलाता है और बलदेव उसका बड़ा भाई होता है, और प्रति वासुदेव को मार देता है। आप ये तीनों भी शलाध्य पुरुष हैं,
इसका मतलब ये बहुत फेमस होते हैं, बहुत बड़ी चीज होते हैं, सब लोग इनको बहुत ही मतलब राजा की तरह क्या भगवान की तरह पूछते हैं। ओके, लेट अस सी हु इज द लास्ट एंड सेकंड लास्ट वन। ओके, 8वां नंबर का नाम जो है आप देखोगे ध्यान से, ये नारायण लिखा हुआ है और इसमें लक्ष्मण लिखा हुआ है। ओके, तो लक्ष्मण नाम का वासुदेव हुआ, रावण नाम का प्रतिवासुदेव हुआ, और बड़ा भाई जो था वो बलदेव था, जिसको हम बलदाऊ भी बोलते हैं। ओके, ये जो था नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, राम नाम के बलदेव हुए। ओके, राम नाम के बलदेव हुए। ओके, तो पूरी रामायण जो थी ये 8वें नंबर के वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलदेव हुए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, और जो महाभारत हुई, देखिए 9th नंबर आप देखिए ध्यान से, श्री कृष्ण नाम का 9th नंबर के वासुदेव हुए, जरासंघ वाज द 9th नंबर के प्रतिवासुदेव, और जो उनका बड़ा भाई था बलदाऊ वाज द लास्ट 9th नंबर के बलदेव। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो हमको रामायण और महाभारत जो है, हम लोग भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हिंदूज लोग भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट हम लोग क्या मान रहे हैं कि वो लोग ग्रेट प्रशंसनीय पुरुष थे, शलाध्य पुरुष में उत्पन्न होते हैं। तो सवाल खड़ा होता है, क्या हम उनको वंदन नमस्कार करें? आप यदि मुझसे सवाल पूछते हो कि मैं राम के टेम्पल में गई, मैं मेरे सामने कृष्ण था, मेरे सामने राम था, मैं उसकी पूजा करूं कि नहीं करूं, तो मैं बोलूंगी प्लीज रेफर टू द जैनिज्म डॉक्यूमेंट्स, क्या उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। यदि उस आदमी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है तो वो आदमी उस टाइम में अरिहंत बने, फिर उनकी डेथ हुई तो वो सिद्ध बन गए, आज की डेट में वो सिद्ध हैं। इज दैट वेरी क्लियर? सो इनके बारे में मैं आपको कुछ मजेदार चीजें बताती हूँ, सो दैट यू विल हम एंजॉय दिस थिंग्स मोर। ओके, बलदेव जो होते हैं ना, ये हमेशा मोक्ष में जाते हैं और धर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा पहले ये बात समझो कि जो प्रतिवासुदेव होता है ना, वो इतना ग्रेट आदमी होता है, इतना पावरफुल आदमी होने के बावजूद भी कुछ एक गलती करता है। एक गलती करने का मतलब ये होता है समथिंग दे डू रॉन्ग। जैसे जरासंघ ने तो बहुत सारी गलतियां की थी, एक गलती नहीं की थी, तो ही वॉज लाइक टोटली मेस्ड अप। ओके, बट रावण ने भी एक गलती की थी, वो थी सीता को उठा के उठाने का काम एंड व्हाटएवर। सो रावण हैड टू बी, रावण को मारना पड़ा, लक्ष्मण हैड टू किल रावण बिकॉज उसने वो गलती कर दी थी, अदरवाइज ही वाज सुपर पावरफुल। ओके, हमेशा प्रतिवासुदेव मर के नरक में जाते हैं क्योंकि वो कुछ गड़बड़ गलत काम करते हैं। ओके, दे डू समथिंग रॉन्ग। बट आप ये बोलोगे ये दे डू समथिंग रॉन्ग यानी वो गंदे लोग हैं? नहीं भैया, ये शलाध्य पुरुष में है। शलाध्य पुरुष पता है वो कौन बनता है? शलाध्य पुरुष जो निकट भवी होता है। निकट भवी का मतलब होता है बहुत ही जल्दी मोक्ष जाने वाला होता है, तब जाके इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट होती है कि वो लोग शलाध्य पुरुष बनते हैं। सो ये सारे निकट भवी हैं, बहुत जल्दी मोक्ष में जाने वाले लोग हैं। सो प्रति वासुदेव भी बहुत जल्दी मोक्ष में जाएंगे, सूनर और लेटर। ये गंदे लोग नहीं बोला जाता, बस ये बोला जाता है कुछ गलती की, ऐसे बोला जाता है। वी डोंट ब्रांड पीपल एज बैड फॉर एवर। हम लोग, जैन धर्म क्या बोलता है, अरे उस आदमी ने ये गलती की इसलिए उसके साथ ये हो रहा है, वो ये भोगेगा। इज इट? हाँ, अब वासुदेव जो है, वासुदेव प्रतिवासुदेव को मारते हैं, प्रतिवासुदेव नरक में जाते हैं, ये तो समझ में आ गया। वासुदेव भी 3 खंड का राज्य बहुत आराम से दे एंजॉय, बट एट वन टाइम ऑफ इन लाइफ वासुदेव हमेशा पहले मरता है। पर ये कभी भी दीक्षा नहीं लेते हैं फॉर सम रीजन। वो रीजन ये है कि वासुदेव पदवी निदानकृत होती है, मतलब इन्होंने पिछले भव में निदान धर्म किया, धर्म करके उसको बेच दिया और क्या बोला, मेरा धर्म का कोई फायदा हो तो मैं वासुदेव बनूं। आई होप यू हैव रेड दिस। तो मैं ये टेबल हटा रही हूँ अपने ऊपर से, अपने सामने से। ओके, जस्ट चेंजिंग द वासुदेव जो होते हैं वो निदानकृत का मतलब ऐसा होता है कि
पिछले भव में बहुत धर्म की साधना की, उस धर्म की साधना की वजह से वो लोग बहुत मोक्ष भी जा सकते थे, इस लेवल की साधना की। बट कुछ कषाय उत्पन्न होने की वजह से उन्होंने निदान किया, धर्म को बेचा और बोला कि मैं एक पावरफुल राजा बन जाऊं, और वो लोग वासुदेव बन जाते हैं। निदानकृत होने से वो सम्यक ज्ञान कर सकते हैं, सम्यक दर्शन, ये दो चीजें कर सकते हैं। उनको सम्यक चारित्र, चारित्र नहीं आता है। चारित्र मतलब साधु चारित्र भी नहीं आता है, पर श्रावक चारित्र भी नहीं आता है। एक व्रत पचखान भी नहीं करते हैं। आप देखिए, हिंदूज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कृष्णा ने एक भी व्रत नहीं लिया। उन्होंने एक व्रत लिया था कि वो कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध में, बट उन्होंने वो व्हील्स उठाए ना, उसके एक रथ का चक्र उठाया मारने के लिए। इस तरह से वर्णन आता है। मतलब दे जस्ट कांट डू पचकान, पचकान करेंगे तो तोड़ लेंगे। हिंदूज भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे कैन नॉट टेक व्रत। वासुदेव सारे निदानकृत होते हैं। याद है मैंने आपको चक्रवर्ती में बोला था कि 2 जन नरक, 7वीं नरक में गए थे और उनको वो दीक्षा नहीं ले पाए, और बाकी 10 केवल सिद्ध भगवान बन गए। वो 2 भी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वो भी निदानकृत थे, निदान की वजह से आए थे। बाकी जो 10 थे ना, वो धर्म करके पुण्य कमा के आए थे, पर वो 2 निदान करके आए थे। तो वासुदेव जो कि सारे निदानकृत होते हैं, वो धर्म नहीं कर सकते हैं, चारित्र नहीं पाल सकते हैं, मतलब सम्यक ज्ञान और दर्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा मर के दे गो टू नरक, ऐसा बोला जाता है। तो आप बोलोगे फिर तो अच्छा, वासुदेव मर के नरक में जाते हैं, तो क्या ये सारे लोग बेकार है ना? जो नरक में जाते हैं ये भी गंदे लोग हैं? तो मैं आपको फिर एक और चीज बताती हूँ, सो दैट यू विल एंजॉय। वासुदेव में सबसे पहला नाम देखो किसका है? त्रिपुष्ट वासुदेव आपको दिखाई दे रहा है, त्रिपुष्ट। ओके, फर्स्ट वाला। ओके, अब ये महावीर स्वामी भगवान के 27 भव दिखा रहे हैं कि महावीर स्वामी भगवान जो है वो नायसार के भव में उनको सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और लास्ट में उनको महावीर के टाइम में उनको केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान एक बार त्रिपुष्ट वासुदेव भी बने। कैन यू सी दिस 18th भव महावीर स्वामी भगवान का? आप ये अपने रिकॉर्ड से क्रॉस चेक करो। तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में आता है कि विश्वभूति युवराज के टाइम में महावीर स्वामी भगवान बहुत अच्छी धर्म की साधना कर रहे थे। उनको अपनी भाभी और भाई पे गुस्सा आ गया, उन्होंने तब निदान किया और क्या बोला कि यार मेरे को कुछ फल मिले तो मैं बहुत पावरफुल राजा बनाऊं और तुमको दिखा दूं। तो मर के देवलोक में उत्पन्न हुए, वहां से मर के त्रिपुष्ट वासुदेव बने, जो भरत क्षेत्र में पहला वासुदेव थे। पर देखो वासुदेव मर के महावीर स्वामी भगवान का जीव कहाँ गया? देखो 7वीं नरक में गया। इज इट क्लियर? तो आप बोलोगे यार इसका मतलब त्रिपुष्ट वासुदेव तो गंदा आदमी था। नहीं, गंदा आदमी नहीं था। त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में भगवान कह रहे हैं, याद है वो शैया पालक के कान में शीशा डाला, ये सब इसी भव में उन्होंने गड़बड़ मचाई। इस भव में उन्होंने एक गलत काम नहीं किए थे, बहुत सारे गलत काम किए थे। मतलब इस भव के अंदर उन्होंने मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय करके अपना बहुत बाजा बजाया था। मर के 7वीं नरक में गए थे, मर के सिंह शेर बने थे वहां से निकल के। उसके बाद 4थी नरक में गए थे, फिर धीरे 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 निकल के महावीर स्वामी भगवान बन के आज की डेट में सिद्ध हैं। What does this prove? This just proves कि yes, somebody could have been a Vasudev, but बाद में वो निकल के वहां से आज की डेट में सिद्ध भगवान भी बने हो सकते हैं। इन दैट केस वो हमारे सिद्ध भगवंत हो गए। ओके, सो ये सारे लोग गंदे लोग नहीं है। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, दे आर नॉट बैड पीपल जस्ट बिकॉज दे आर गोइंग टू नरक। हम लोग भी कितनी बार नरक में गए हैं आपको पता है? ऐसी कोई नरक है जहाँ पे आप उत्पन्न नहीं हुए हो और अनंत बार उत्पन्न हुए हो? तो क्या आप और मैं गंदे लोग हैं? हम लोग गंदे लोग नहीं है।
हम जब गंदे काम करते हैं तो उनका कर्म उदय नरक में जाके वो कर्म उदय होता है। तो इस तरह से आदमी को बुरा नहीं बोलना है, हमने उसके उसके कर्म उदय को समझना है। सो वासुदेव आपको समझ में आ गया है, हमेशा पहले मरते हैं। मरने के बाद बलदेव उनका बड़ा बलदेव उनका हमेशा बड़ा भाई होता है। और जो कि बड़ा भाई होता है वो उसकी अपने खुद के भाई की डेथ ले नहीं पाता है कि अरे यार मेरा तो छोटा भाई मर गया, मैं तो उसको इतना प्यार करता था। कहते हैं 6 months तक ही डज नॉट एक्सेप्ट द ट्रुथ। पर जब उसको शकेंद्र भगवान आके उसको प्रतिबोध देते हैं और बोलते हैं नहीं तुम्हारा भाई सचमुच मर गया है, कम आउट ऑफ इट, उसको रियलाइज होता है कि मेरा इतना प्यार करने वाला भाई को भी मैं यदि नहीं बचा सका, तो उसको वैराग्य आता है। वो हमेशा वैराग्य की वजह से अपना बलदेव पद को छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं और हमेशा मर के दे गो टू मोक्ष हमेशा। तो ये जो 9 बलदेव हैं, इनमें से सारे मोक्ष में चले गए थे, पर एक जो लास्ट वाले श्री कृष्ण का जो बड़ा भाई है ना बलदाऊ, उनकी स्टोरी आती है कि उनको भी वैराग्य आया, उन्होंने भी दीक्षा ले ली और बहुत ही अच्छे तरीके से पाली। ओके, बट वो इतने हैंडसम दिखते थे, इतने सुंदर दिखते थे कि वहां के जो लोकल लोग जब उनको देखते थे ना तो वो देखते रह जाते थे। और मतलब एक दो बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक लड़की एक वन ऑफ द लेडीज कुएं में से पानी निकालने की वजह से बाल्टी के ऊपर पानी मतलब मटके के ऊपर रस्सी लपेटने के लिए अपने बच्चे के गले में उसने फंदा डाल दिया, क्योंकि वो ये बलदाऊ को देख रही थी, ही वाज सो हैंडसम। जब उसको ये रियलाइज हुआ तो उसको रियलाइज हुआ कि यार मेरा जो बहुत मैं ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, क्योंकि मैं शलाढ्य पुरुष हूँ, यार लोग मेरे को देख के भावों से गिरते हैं, तो मेरे लिए ये बेस्ट है कि मैं जंगल में जाके रहना चालू करूँ। जंगल में रह के गोचरी मिलती नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, एक डियर होता है, मतलब हिरन होता है। वो जब भी देखता है कि जंगल में कोई आदमी आया है तो सोच के आता है कि ये खाना जरूर लेके आया है, तो जल्दी जल्दी बलदाऊ के पास जाता है, उसकी धोती खींचता है। तो बलदाऊ उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और हमेशा बलदाऊ को गोचरी मिल जाती है। इस तरह से बलदाऊ अपना जीवन यापन करने लगे और बहुत अच्छी साधना करके सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र सहित मोक्ष मार्ग में रथ थे। एक बार ऐसा ही जब कुछ हुआ तो एक लकड़हारा बलदाऊ को खाना दे रहा था। जब वो दे रहा था तो आंधी तूफान आता है, एक पेड़ टूटता है, उसके अंदर ये तीनों लोग मर जाते हैं। बलदाऊ, हिरन और तीसरा था वो गोचरी देने वाला, 3 जन मर जाते हैं। तीनों जन मर जाने के बाद वो देवलोक में उत्पन्न होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। इसका मतलब बलदाऊ बहुत अच्छी धर्म साधना कर रहे थे, जबरदस्त, बट उनका आयुष कर्म इतना छोटा था कि वो मर जाते हैं। इसका मतलब यदि आयुष कर्म छोटा नहीं होता तो पक्का मोक्ष चले जाते। बट जो लोगों का आयुष पहले खत्म हो जाता है धर्म साधना करते हुए और वो मोक्ष नहीं जा पाते हैं, तो वो देवलोक में उत्पन्न होते हैं। आज की डेट में श्री कृष्ण का जो बड़ा भाई है बलदाऊ, वो मोक्ष में नहीं जा पाए पर वो देवलोक में है। बट आप उनको सुसाधु के गुणों के अंतर्गत बहुत अच्छे से विनय भक्ति कर सकते हो। क्या जबरदस्त साधना थी उनकी। आई होप ये सब स्टोरीज आपको समझ में आ रही है। रेस्ट ऑल द बलदेव हैज गॉन टू मोक्ष इंक्लूडिंग राम। शोभा जी, आपको ये सब इंफॉर्मेशन पता थी? नहीं पता थी ना? नाउ इफ यू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना, कि आपको टाइम साइकिल में आप देखो ये सब चीजें इंडिया में हुई, हम लोगों ने रिकॉर्ड की, कितने लोग मोक्ष में गए, कितने लोग मोक्ष में नहीं गए। जो मोक्ष में चले गए हम उनको वंदन नमस्कार करते हैं। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप लोग ये
आप लोगों के लिए क्या बेटर होगा कि आप लोग ये सब स्टोरीज को पढ़ो। ये कहाँ स्टोरीज अवेलेबल है? 32 आगम में ये सारी स्टोरीज स्कैटर्ड है, सब इधर उधर स्कैटर्ड है। नहीं तो एक किताब है जिसको बोलते हैं त्रिशिष्ट शलाखा पुरुष चारित्र करके एक बुक है। त्रिशिष्ट में 63 नंबर को त्रिशिष्ट बोलते हैं। त्रिशिष्ट शलाका मतलब शलाका और शलाध्य पुरुष एक ही मीनिंग होता है। त्रिशिष्ट शलाखा पुरुष चारित्र। नहीं तो ज्ञानकच के ये के अंदर एक बुक है जिसका नाम है तीर्थंकर चारित्र, नाम से एक फेमस बुक है। ये 3 वॉल्यूम में बनी हुई है बुक्स है। इसके अंदर भी यही शलाध्य पुरुषों की स्टोरीज हैं। आप वो भी पढ़ो, इट इज द सेम थिंग। ये बनाई उसमें से ही गई है, आगमों से और शलाध्य पुरुष की स्टोरीज में से। आपको ये सारी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। शोभा जी, सो नाउ यू नो कि रामायण के अंदर सम कैरेक्टर्स आर हैव ऑलरेडी गॉन टू मोक्ष। जैसे राम वेंट टू मोक्ष, लक्ष्मण डिड नॉट। सीता वेंट टू देवलोक, बहुत अच्छी दीक्षा सीता ने पाली। जब वो व्हेन शी गेट्स फेड अप कि यार जब देखो मेरे कर्म उदय हो जाते हैं, तो वो जब बच्चों को वो हैंड ओवर करती है। हिंदूज लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं कि वो सीता जमीन में समा गई। जैन उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेके बहुत अच्छी दीक्षा पाली और आगे, बट उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ और मोक्ष हो गया। ओके, बट ये भी कहते हैं कि आगे चल के बहुत मतलब निकट भव के अंदर, ऑलमोस्ट 13th या 14th भव के अंदर रावण जो है, रावण इवन तो वो प्रति वासुदेव है, वो तीर्थंकर बनेंगे। लक्ष्मण गणधर बनेगा, सीता भी गणधर बनेगी और ये सब मोक्ष में जाएंगे। ये सब का रिकॉर्ड आता है, फ्यूचरिस्टिक ये आता है। इसका मतलब वी आर नॉट सीइंग बैड अगेंस्ट रावण और एनीबडी हु इज गोइंग टू नरक और एनीवे। वी जस्ट सेइंग दीस थिंग्स हैपन एंड उनका फ्यूचर ये है, उनका पास्ट ये है। सी हिंदूज कांट इवन डिसाइफर द पास्ट बिकॉज केवल ज्ञान से महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में पास्ट को देखा और सबके पास्ट बताए। सीता का पास्ट भव में ये गलती की थी, ये कर्म उदय था। राम ने ये गलती की थी इसीलिए उसके साथ ये हुआ। फिर मतलब हर करेक्टर का पास्ट और फ्यूचर डिस्क्रिप्ट जैन धर्म के हिस्ट्रीज में होगा। जो इसीलिए यू विल रियली फॉल इन लव विद जैन रामायण एंड महाभारत। इट्स रियली फन। जस्ट इमेजिन करो, आप एक ही टाइम से रामायण और महाभारत को देख रहे हो, बट आपको पर्सपेक्टिव मिले कि वो आदमी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ, पास्ट में ये गलत काम किया था और फ्यूचर में ये इसका ये रिपरकशन होगा। आपको यदि ये मिले तो कितना मजा आएगा आपको। दैट्स व्हाई इट्स वर्थ इट टू रीड जैन रामायण। सेम है, डिट्टो सेम है, सिर्फ इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट, ओनली इंटरप्रिटेशंस। एनीवे, कमिंग बैक टू रामायण, राम गॉट केवल ज्ञान, हनुमान जी गॉट, यस चंचल जी 1 मिनट, हनुमान जी गॉट केवल ज्ञान, लव एंड कुश गॉट केवल ज्ञान, जो सीता के बच्चे थे। तो रामायण में लक्ष्मण और सीता को केवल ज्ञान नहीं होता है, बट सीता को दीक्षा आती है और बहुत अच्छी धर्म मतलब साधुपना पाल के फ्यूचर का वो है। या चंचल जी आप पूछ रहे थे कुछ सवाल? केवल ज्ञान के बिना भी मोक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपको अरिहंत और सिद्ध में फर्क नहीं पता है। राइट, पहले आप अरिहंत सामान्य के बाद ही सिद्ध बनोगे। तो इन सबको मैं इसलिए बार बार आपको स्पेसिफाई कर रही हूँ। सब इनको केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद वो सिद्ध बने। बार बार बोल रही हूँ, इन लोगों को केवल ज्ञान हुआ, राम को केवल ज्ञान हुआ। लक्ष्मण की डेथ के बाद लक्ष्मण ने दीक्षा ली, बहुत अच्छी साधना पाली, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ यानी अरिहंत बने, फिर सिद्ध भगवान बन गए। तो आपका सवाल होगा, तो क्या हम यदि हनुमान जी सिद्ध भगवान हैं, राम सिद्ध भगवान हैं, तो क्या हम इसकी पूजा कर सकते हैं? जैसे आप राम के टेम्पल, हनुमान के टेम्पल में जाते हो, हिंदू टेम्पल्स में जाते हो ना, तो पूजा कर सकते हो। तो सवाल है
जब आप हनुमान जी को देखते हो, हाथ में गधा होती है, मतलब वो जो वेपन है ना, गधा इज अ वेपन। और ये सब हम लोग जो स्वरूप है, ये बहुत पहले का है, मतलब राम की जब वो युद्ध चल रहा था, रामायण हो रही थी या उसके आसपास का टाइम है, ये उसके बहुत बाद में उनको वैराग्य उत्पन्न होता है। जब लव कुश दीक्षा की मांग करते हैं कि हमको मतलब दीक्षा लेनी है, प्लीज आज्ञा दीजिए, राम से आज्ञा मांगते हैं, तो हनुमान जी भी बोलते हैं कि आई थिंक इवन आई वांट टू टेक दीक्षा। यदि आप अपने बच्चों को वो मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, हनुमान जी दीक्षा लेते हैं, तब राम पूछते हैं कि यार मेरे साथ एंजॉय करना, क्यों दीक्षा की बात सोच रहा है, ऐसा वो हनुमान जी को बोलते हैं। पर हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है। वो राम को छोड़ के दीक्षा लेते हैं और उसके बाद सिद्ध भगवान बनते हैं। इसका मतलब हम जो हनुमान को सिद्ध मानते हैं, उसके पहले वो बहुत ये सारा संसार छोड़ के दीक्षित हो चुके थे, दीक्षा पर्याय पाल के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चाहते हैं। दिस इज अ डिफरेंस, हमारा ये एक्सटेंशन है स्टोरी में। इज इट क्लियर? हम उसको वो गधा गधा स्वरूप में नहीं पूछते हैं, हम उनको वो युद्ध करते हुए पूछते नहीं है। ओके, आपको ये हनुमान जी की जब ये होता है ना, हनुमान जी जब परमिशन मांगते हैं ना राम से, तो हनुमान उनको बोलते क्या दीक्षा लेता है, व्हाई आर यू डूइंग दैट, एंजॉय लाइफ, यू आर विद मी, प्लीज डोंट टेक दीक्षा। तो शकेंद्र भगवान आश्चर्य करते हैं कि राम जो है, वासुदेव है, ये चरम शरीरी जीव है। चरम शरीरी मतलब ये आखिरी भव है इस आदमी का, ये एट सम पॉइंट दीक्षा लेंगे और मोक्ष जाएंगे। तो आश्चर्य करते हैं, चरम शरीरी जीव है, मतलब ये खुद भी एट सम पॉइंट दीक्षा लेगा और मोक्ष जाएगा। वो आदमी भी, कोई दूसरा आदमी जब दीक्षा ले रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहा है, देख क्यों दीक्षा ले रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट, डोंट टेक दीक्षा। तो वो भी आश्चर्य करते हैं कि ये चरम शरीरी जीव भी, सामने वाला आदमी मतलब हनुमान जब दीक्षा ले रहा है, उसको उसको सोच रहे हैं व्हाई इज ही डूइंग दैट, ही शुड नॉट हैव डन दैट। तो कहते हैं कि ये कैसा है, तो कहते हैं ये कर्मों की पोजीशनिंग है कि आदमी को साधुपना ग्रेट नहीं लग रहा है, चरम शरीरी होने के बाद भी, इतनी इतना सब कुछ शलाध्य पुरुष होने के बाद भी उसको साधुपना ग्रेट नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़े सालों के बाद वो भी दीक्षा लेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, बट उसके कुछ साल पहले तक उसको साधुपना ग्रेट नहीं दिख रहा है। ये भी कर्मों की पोजीशनिंग है, विचित्र पोजीशनिंग है, ऐसे ऐसा भी ऐसी स्टोरी में लिखा जाता है। सो दिस गिव्स यू, शोभा जी आपको ये यूनिक पर्सपेक्टिव मिला, हाँ, कि जो नरक में भी जा रहा है वो गंदा आदमी नहीं है, कि वहां से निकल के वो खड़ाखट मोक्ष में चला जा रहा है। श्री कृष्ण वासुदेव, देखो जब महावीर स्वामी भगवान का जीव त्रिपुष्ट वासुदेव बना, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैंने बहुत गंदे गंदे काम किए, बहुत गंदे गंदे काम, जिससे मेरा बहुत बाजा बना। ओके, और मैंने तो त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में धर्म किया ही नहीं, ये भी उन्होंने बोला, इसलिए मैं मर के 7वीं नरक में गया। पर कृष्ण वासुदेव के लिए क्या वर्णन आता है, इवन तो वो वासुदेव थे, बट उन्होंने अपना जो बड़ा भाई था उसके साथ क्या किया, अरिष्टेमी उनके बड़े भाई थे जो 22nd नंबर के तीर्थंकर थे, उनकी वजह से, दोनों यादव कुल के थे, आप देखो द्वारिका के अंदर ही सब कुछ थे। कहते हैं अरिष्टेमी भगवान, जब महाभारत हुआ तो अरिष्टेमी भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी, वो अपने मतलब वो राजा के बेटे थे तब, मतलब अभी वैराग्य में भी नहीं थे, सिर्फ राजा के बेटे थे। तो जब महाभारत हुई तो एक इंद्र ने ये जान करके कि ये अरिष्टेमी भगवान फ्यूचर में तीर्थंकर बनेंगे, उनको एक एक क्या बोलते हैं, अपना देवता ने अपना रथ दिया, और उस रथ को पूरी महाभारत अरिष्टेमी भगवान ने एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड मतलब हवा में, विमान में उड़ के पूरी महाभारत देखी, ऐसा वर्णन आता है। आप बोलोगे कि यार तुम फ्यूचर में तीर्थंकर भगवान बनने वाले हो, तो तुम इंटरवीन करके महाभारत के युद्ध को क्यों नहीं रोक सकते। तो आगम यही बोलता है कि भैया ये चीजें होनहार होती है ना, ऑल्टर नहीं की जा सकती। अरिष्टेमी भगवान फ्यूचर में तीर्थंकर बनने वाले थे, उनका बहुत आदय नाम कर्म का उदय होता है कि यदि वो बोले तो चीजें रुक जाती है, फिर भी होनहार की वजह से वो लोग हर चीज में इंटरफियर नहीं करते हैं, और उसको संभाव से एज ए ज्ञाता दृष्टा भाव में उस सिचुएशन को देखते हैं।
तो अरिष्टेमी भगवान भी उस वक्त केवली भगवान मतलब न दीक्षित थे न केवल ज्ञान था उनको, वो गृहस्थ अवस्था में थे और उन्होंने पूरी महाभारत देखी। उस वक्त श्री कृष्ण, उसके बाद श्री कृष्ण जो थे वो अपने भाई अरिष्टेमी भगवान से धर्म सीखते हैं, क्योंकि अरिष्टेमी भगवान तब तक तीर्थंकर बन चुके थे महाभारत के युद्ध के बाद। तो कृष्ण वासुदेव को सम्यक ज्ञान भी था और सम्यक दर्शन, ये दोनों चीजें थी। देखो त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में महावीर स्वामी भगवान को जीव में तीनों चीजें नहीं थी, बट श्री कृष्ण वासुदेव को सम्यक ज्ञान भी था, सम्यक दर्शन, दोनों चीजें थी। और इसकी वजह से वो बार बार अरिष्टेमी भगवान के संवत्सरण में जाते थे, उनसे बातें करते थे। एक बार जब उन्होंने पूछा कि मुझे तो मेरी द्वारिका जो सोने की है वो कब खत्म, क्या वो भी पर खत्म होगी, क्योंकि भगवान उस दिन बता रहे थे कि जो जो पुद्गल होता है वो नष्ट होता है, ये गारंटी है। मतलब पुद्गल हमेशा ऑल्टर होता है, ऑल्टर मतलब चेंज होता है। आज एक नई फ्रॉक है, कल वो फ्रॉक चेंज होगी, बर्बाद हो जाएगी। आज जो चीज नई है कल खराब हो जाएगी, कल जो खराब है वो फिर से नई में कन्वर्ट होती चली जाएगी। पुद्गल का स्वभाव है कन्वर्ट करना, तो इसमें राग द्वेष क्यों करना, ऐसा भगवान ने व्याख्यान में बोला। तो कृष्ण वासुदेव ने बोला क्या मेरी सोने की द्वारिका भी नष्ट होगी, क्योंकि वो भी पुद्गल रूप है। तो भगवान ने बोला हाँ, पर वो तेरे बाद नष्ट नहीं होगी, तेरे जीते जी नष्ट हो जाएगी। तो कृष्ण वाज शॉक्ड टू हियर कि हाउ सो। तो उन्होंने बताया कि एक देवता उनपे मतलब उसको क्रोध आएगा और वो द्वारिका को जला देगी और कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ 2 जन बचेंगे, तुम और तुम्हारा बड़ा भाई, ये बोलेंगे। जब उनको ये बात पता लगी ना, तो उनको इतना वैराग्य आया, उन्होंने अपने अरिष्टेमी भगवान को बोला मुझे भी दीक्षा दे दो। उन्होंने बोला तुम वासुदेव निदानकृत होते हैं, तुम दीक्षा पाल ही नहीं पाओगे, आई कैन नॉट गिव यू दीक्षा। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं दीक्षा नहीं ले सकता ना, जो ले सकता है ना प्लीज लो। कहते हैं उन्होंने द्वारिका आधी खाली कर दी थी, सबको जबरदस्ती, अपनी खुद की वाइफ्स, इतनी सारी वाइफ्स थी, सत्यभामा और ये सब वाइफ्स थी, सबको दीक्षित करा के सब लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त करवा के मोक्ष में चले गए थे। श्री कृष्ण वासुदेव के इस एक्ट की वजह से उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध लिया, यानी वो हमारे अगले अवसरपणी, अगले टाइम साइकिल के अंदर मम्मम नाम के तीर्थंकर होंगे। सोचो वासुदेव के भव में उन्होंने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से, दो ही चीजों से, सम्यक चारित्र न होने के बावजूद भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। कितने सुपीरियर लेवल के जीव होंगे। Shobha ji, remember once you had told me that one of your friend is a big Krishna fan, right? And I told you I am a big Krishna fan myself, right? Why you read Jain Mahabharat, you will become a Krishna fan. अरे सम्यक ज्ञान और दर्शन सिर्फ 2 चीजों से कहां यार तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया, क्या कैपेसिटीज आ गई सिर्फ ये 2 चीजों से। आपको पता है मेरे पास सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक दर्शन के साथ साथ चारित्र भी है, सम्यक चारित्र पर श्रावक चारित्र है, साधु चारित्र नहीं है। पर मेरे पास 3 चीजें हैं, श्री कृष्ण के पास तो सिर्फ 2 ही चीजें थी, उससे भी उसने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। मेरे पास 3 चीजें हैं, फिर भी मेरे को पता नहीं, तीर्थंकर नाम गोत्र तो बात छोड़ो, कि पता नहीं मैं सम्यक दर्शन को टिका पाती हूँ कि नहीं पापा, मतलब आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू टिकाओ माय सम्यक दर्शन। सो शोभा जी सोचो वो कितनी जबरदस्त thought processes उनका रहा होगा। After you read that ना, you will really be in awe of Shri Krishna. So आपकी यदि friend श्री कृष्ण को really like करती है ना, give her this book. तीर्थंकर चारित्र है, I think second उसका second है, see this one, भाग 2 तीर्थंकर चारित्र। I'll just show you। इसके अंदर पूरा रामायण एंड महाभारत चालू होता है। See, I'm just showing you the index so that you will understand. भगवान अरिष्टेमी भगवान की स्टोरी आती है, पूर्व वासुदेव नंद, ये कंस इज द, ये जो वो सब, ये सब जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वासुदेव का लग्न होता है। तो ये सारे देखो, I'll just show you
पांडव्स एंड ऑल दिस थिंग का रेफरेंस आता है, पांडव है, कर्ण का रेफरेंस आता है, सब। तो कृष्ण की कितनी सारी वाइव्स है, इसका रेफरेंस आता है, ठीक है। तो ये सब देखो, द्वारिका का निर्माण का भी वर्णन आता है कि द्वारिका कैसे बनी। सो आप शोभा जी, यू शुड गिव दिस बुक टू योर फ्रेंड। जैन धर्म गुणों को ग्रेट बोलता है। यदि श्री कृष्ण वासुदेव होने के बावजूद भी इतने जबरदस्त गुणों का भंडार थे, तो हम क्यों उनको रिस्पेक्ट, उनको गुणों से हम क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? अंडरस्टूड? वी कैन, एंड इट्स अ गुड थिंग, एंड व्हेन वी आर डूइंग दैट, हम भगवान की आज्ञा में हैं। ओके, आप ये श्री कृष्ण वासुदेव को बोल सकते हो कि जिस तरह से आप उत्कृष्ट रसायन लाके तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, आई विश आई गेट दैट रसायन। शोभा जी, ये इंटरप्रिटेशन देखिए, हम किसी को गंदा नहीं बोल रहे हैं, जैन धर्म किसी को गंदा अच्छा नहीं बोल रहा है। जो हिस्ट्री में हुआ उसको रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन देख रहा है कि किसी ने गंदा काम किया, भैया भोगना पड़ेगा उसको, किसी ने अच्छा काम किया, भैया उसका भी फल मिलेगा, सब कुछ बोल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? निरपेक्ष, मतलब ये बोलते हैं ना, राग द्वेष के साथ हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो महाभारत की स्टोरी आप लोगे तो पांडव दीक्षा लेते हैं और पांचों पांडव मोक्ष जाते हैं, हमारे लिए वो सिद्ध भगवंत है। द्रौपदी भी दीक्षा लेती है, बट उसको केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, वो देवलोक में ही उत्पन्न होती है, बट निकट भवी है। कृष्ण की कितनी सारी वाइफ्स को तो केवल ज्ञान भी हो गया, क्या मतलब तपस्याएं का वर्णन जो आता है ना, उसमें श्री कृष्ण की वाइफ्स का तो बहुत जबरदस्त वर्णन आता है कि इतनी जबरदस्त साधना की। मैं तो जब वो पढ़ती हूँ ना, तो मुझे तो डिप्रेशन आने लग जाता है कि देख, इतनी जबरदस्त साधना की, वो मोक्ष में जा रहे हैं, तू तो कुछ नहीं करती है, तू पता नहीं कब मोक्ष में जाएगी। हमें इतनी डिफिकल्ट तपस्याएं का वर्णन आता है उनके नाम, श्री कृष्ण की वाइफ का वर्णन में, इतनी जबरदस्त। तो ये सारे लोगों को ना, हमको टाइम जोन से हम देखेंगे ना, तो हम लोग है ना, जो आदमी को केवल ज्ञान हो गया और वो सिद्ध भगवान बन गए, वी एक्सेप्ट देम एज हमारे सिद्ध भगवान। जो नहीं है, इसे ओके, वो लोगों को नहीं है। ओके, सो हम लोग है ना, ये नहीं बोलते, लॉट ऑफ पीपल टेल मी, यार उनको वंदन नमस्कार करें कि नहीं करें? मैंने कहा आई डोंट नो, इफ दे हैव गॉट केवल ज्ञान, वंदन नमस्कार कर लो, नहीं हुआ है तो मत करो, सिंपल सी बात है। फिर सवाल होता है, तो राम को तो हो गया था, वो राम तो सिद्ध भगवंत है, तो क्या हम उसकी वर्शिप कर सकते हैं? यस, राम को हुआ, बट जब वो उनके हाथ में बो एंड एरो था, जब उनके पास सीता थी, राइट, जब उनके पास राम था, राज्य के राजा थे, उनको उस स्वरूप में हम पूजनीय नहीं मानते हैं, हम उनको सिद्ध स्वरूप में पूजनीय मान रहे हैं, शोभा जी। सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ओके, बट क्या उनके पहले के काफी गुण है जो प्रशंसनीय है? जैसे राम ने एक बहुत जबरदस्त काम किया था कि उसकी वाइफ को उठा के रावण ले गया था। ओके, उसने एक युद्ध किया, कितनी मेहनत की, एक औरत को, मतलब वो बोलते हैं ना कि विमेन को के साथ जो अत्याचार हुआ उसको करने के लिए, हम उस इशू के बारे में हम अप्रिशिएट करके बोल सकते हैं कि यार राम डिड अ वेरी गुड थिंग, ही स्टूड अप फॉर व्हाट वाज राइट। उसको अपने युद्ध भी करना पड़ा तो उसने किया, क्योंकि उसने एक औरत का स्वाभिमान जो था, व्हाटएवर यू कॉल इट, उसको बचाया। इज इट क्लियर? आई होप योर वेरी कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। रामायण एंड महाभारत से इंटरप्रेट करती हूँ। आप जितनी भी हिंदूज की स्टोरीज लोगे ना, यू विल फाइंड सम और द अदर स्टोरीज लिंक्ड टू अर्जुन। आशिमा जी, क्या? तो जैसे सीता के स्वाभिमान को बचाने के लिए राम जी ने इतना बड़ा युद्ध किया, तो उसके लिए क्या हिंसा भी मतलब अलाउड है? अगर किसी के स्वाभिमान, मतलब इतनी हिंसा भी तो हुई उसके अंदर, कितने नरसंहार हुआ। Okay, तो I think you were not there. Were you there in the? I think you were there in the last class. यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये बात क्यों नहीं समझते हो कि आप श्रावक हो, आप और मैं श्रावक हैं। साधु के लिए लाइफ इज वेरी इजी। क्या लाइफ इजी है? 24 घंटे उनको धर्म करना है, उनको तो संसार नहीं पालना, पर आप और मैं संसार में बैठे हुए हैं, और संसार में जब जीव बैठा होता है ना,
वो अपने दूसरे धर्म निभाता है, राज धर्म निभाता है, वो अपने माता का धर्म निभाता है, पत्नी का धर्म निभाता है, एक माँ मतलब एक मतलब जो जो धर्म है ना, आपके फ्रेंड का धर्म निभाओगे, आपको वो धर्म निभाने पड़ेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोज धर्म्स आर मोर इम्पोर्टेंट, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। शशि जी, डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस इन द लास्ट क्लास, रिमेंबर? हाँ, वो राजा है, वो यदि युद्ध करके एक अबला नारी को कोई आदमी उठा के ले गया एंड राम से सॉरी यार मैं तो ना हिंसा नहीं करूंगा और बैठा रहेगा, फिर तो भैया विमेन का सब उठा उठा के लेके जाएंगे, फिर तो विमेन का मतलब बाजा बच जाएगा। ये बताने के लिए कि दिस इज नॉट टॉलरेबल, ओके? ये चीज की प्रशंसनीय है, इसलिए बोलते हैं धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। राज धर्म पहले निभाएगा, जैन धर्म बाद में निभाएगा। क्यों? क्योंकि और एक औरत का शील धर्म, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। आगम कह रहा है कि मान लो तुम लोग 2 या 3 जन हो, ओके? और तुम्हारी कोई फ्रेंड है, एक लड़की है, उसको 10 लोग रेप कर रहे हैं और तुम अकेले वहां पे हो, मतलब तुम लोग 2 फ्रेंड्स हो, एक लड़की का रेप हो रहा है, तुम क्या करोगे? भगवान कहते हैं यदि तुम चुप रहे तो यू आर अबेटिंग द क्राइम, तुम चुप रह नहीं सकते हो। बट तुम यदि कुछ भी आवाज निकालोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा, या तुमको मार दिया जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, रिपीटिंग थिंग, कि तुमने चूड़ियां पहन के नहीं बैठना है, अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना है। ह्यूमन बीइंग को इस तरह का गंदा किसी के साथ हो रहा हो, तुम अटैक कर सकते हो। यदि तुमने दूसरी औरत का शील बचाने के लिए तुमने अटैक किया और सामने वाले को मार डाला, भगवान उसको हिंसा नहीं बोलते। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम उस लड़की का शील बचा रहे हो, ये करते करते तुम मर जाओ तो भगवान कहते हैं तुम भी आराधक, क्योंकि तुम किसी का शील बचा रहे थे। एक औरत थी, चंदन बाला की मम्मी के साथ ये हुआ था। चंदन बाला की मम्मी की स्टोरी पढ़ना, उनकी मम्मी का नाम मैं भूल गई, उनकी मम्मी के साथ भी यही सिचुएशन हुई। शी प्रेफर्ड टू डाई, ओके, एंड शी इज कॉल्ड एज आराधक। आराधक मतलब अपने व्रतों को बचाने के लिए उसने मर जाना प्रेफर किया, लेकिन व्रत को तोड़ना प्रेफर नहीं किया। इज इट क्लियर? किसी का शील, हाँ देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजिकली स्पीकिंग, मतलब जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं ना, मतलब में वो बोलते हैं देयर आर सर्टेन क्राइम्स व्हिच देयर इज नो सॉल्यूशन। रेप एंड ऑल दिस थिंग्स पास्ट में भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, फ्यूचर में भी होंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन। एक कंट्री अपने इस प्रॉब्लम को जितनी स्ट्रांगली इसको डिफेंड करता है, मतलब एक कंट्री बोलता है नहीं यार हमको तो पड़ी नहीं है, वेमेन का जो हो, तो बाजा बच जाएगा उस कंट्री का। तो राजा होके तुमको इस चीज को स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा कि दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। जैन धर्म बोलता है आप यदि किसी का रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, चूड़ियां पहन के मत बैठना, क्योंकि यदि तुम चूड़ियां पहन के बैठोगे ना तो तुम्हारा कर्म बंद है। उठो, युद्ध मतलब सामने वाले को अटैक करोगे, वो मर जाएगा, तुम्हारी हिंसा नहीं है, तुम मर जाओगे, तुम्हारी हिंसा नहीं है, इट इज ओके, अंडरस्टूड? क्योंकि तुम एक धर्म पाल रहे हो। आगम में एक स्टोरी आती है कि 2 भाई बहन थे, वो बचपन में उनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, तो जब वो थोड़े बड़े होते हैं दोनों दीक्षा लेते हैं, तो आगे चल के वो जो भाई होता है आचार्य बन जाता है, और जो वो उसकी जो बहन होती है वो नॉर्मल साध्वी होती है। बट उसकी जो साध्वी जो बहन होती है ना, वो बहुत सुंदर होती है। तो उसकी वजह से एक बार वहां का राजा उस लड़की को, साध्वी को देखता है एंड ही सेज मैं तो इससे शादी करूंगा। तो वो बोलते हैं भैया ये साध्वी है, ये इससे शादी नहीं हो सकती है। तो राजा उसको उठा के अपने अंतरपुर में ले जाता है। तो आचार्य उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट, दिस इज टोटली नॉन एक्सेप्टेबल, प्लीज गिव हर बैक। तो वो तो राजा है, वो तो राजा तो ऐसे ही हरकतें करते हैं, वो समझता नहीं है। ये आचार्य किसी और अपने जूनियर को आचार्य पद देता है और अपना वस्त्र त्याग के गृहस्थ में आता है, मतलब अभी वो श्रावक बनता है।
श्रावक बन के ये दूसरे कंट्रीज में के राजा के पास जाता है और पूरा सब लोगों से मंत्रणा करके एक पूरी वॉर स्ट्रैटेजी बनाता है कि कैसे 5-6 जो आस पड़ोस के राजा इस कंट्री पे अटैक करेंगे और इस कंट्री के राजा को हरा देंगे। वो ऐसे करता है, अटैक करके इस कंट्री के राजा को हरा देता है। मतलब देखो कितना युद्ध में कितने लोग मरेंगे, सब कुछ करता है और अपनी बहन को मतलब वो साध्वी को बचाता है। जब वो बचाता है उसको वापस उस साध्वी को वापस रीइंस्टेट करता है, साध्वी बन जाती है। और जब ये काम पूरा हो जाता है वो उसके बेटा राजा के बेटे को वापस प्रतिबोध देता है कि ऐसी गलत हरकत कंट्री में नहीं होना चाहिए। उसको वापस रीइंस्टेट करता है एज अ राजा और खुद फिर से दीक्षा लेता है। और दीक्षा लेने के पास उस आचार्य जिसको उसने खुद आचार्य बनाया था उसके पास जाता है, उससे प्रायश्चित लेता है। प्रायश्चित जो भी आता है उसके बाद वो वापस दीक्षा लेता है, साधु बनता है और आगे चल के फिर से वो आचार्य की पदवी करके वो आगे चलता है। लिसन एंड भगवान सेज ही इज नॉट रॉन्ग। व्हाई? We are not tolerable. Certain things are not tolerable in the society, and shield पे attack is not tolerable. Understood? These things, मैं शशि जी, this is what I was trying to tell you. कि साधु के लिए life is very easy. उसको तो सिर्फ 24 घंटे धर्म ध्यान करना है। हम जैसे लोगों को 50 और धर्म पालने हैं, and they are more important than जैन धर्म। पर जब हम दूसरे धर्म पाल रहे होते हैं, माता का धर्म पाल रहे हैं, पत्नी का धर्म पाल रहे हैं, दूसरे धर्म पाल रहे हैं, हम भगवान की आज्ञा में हैं, एंड वी आर नॉट रॉन्ग। दैट इज व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंड। हम आराधक हैं, हमारे में सम्यक दर्शन है, वी आर श्रावकपना पाल रहे हैं। इसीलिए तो बोला जाता है श्रावकपना इज नॉट साधु का छोटा वर्जन नहीं है। श्रावक इज द तीर्थमा इटसेल्फ। आप समझो, यू आर अलाउड। आई होप आपको ये डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है शशि जी। हाँ, तो राम ने यदि एक औरत के शील की रक्षा के लिए युद्ध किया, आपको वही हिंसा दिखाई दे रही है। केवली भगवंत देख रहे हैं कि राम सोच रहा है कि ये गलत हुआ। एक औरत को उठा के ले गया, मैं चुप रहता हूँ, 10 और औरतों को उठा के लेके जाएगा, फिर 10 और औरतों को उठा के लेके जाएगा। ऐसे आप आगम में एक वर्जन आता है कि चेड़ा राजा या कौन एक कंट्री में ना बहुत सुंदर नहीं, एक पहले कुब्जा होती है, फिर वो बहुत वो है ना बहुत सेवा भावी। कुब्जा मतलब मेड होती है, वो इतनी सेवा भावी होती है कि राजा को के घर में कोई गेस्ट आता है ना तो वो कुब्जा को बोलता है कि यार मेरे इस गेस्ट की सेवा करना। तो एक बार एक गेस्ट होता है ना, उसमें बहुत वो लब्धिधारी होता है और वो उसको जाने के वक्त आशीर्वाद देता है कि तू ये खाएगी ना तो तू बहुत सुंदर बन जाएगी, और वो बहुत सुंदर बन जाती है। वो इतनी सुंदर बन जाती है कि लोग बोलते हैं यार वो कुब्जा जो अभी सुंदर बन गई ना, ऐसी मेड तो कहीं नहीं मिलेगी। तो पड़ोसी का जो राजा होता है ना, वो कुछ उल्टा सीधा राजा होता है, वो बोलता है अरे इतनी सुंदर मेड है, मैं जाके उसको उठा के लेके आता हूँ। तो वो इस कंट्री पे आता है और इसकी मेड को उठा के लेके जाता है। इस कंट्री का जो राजा होता है ना, सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दृष्टि राजा होता है, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। चारित्र मतलब श्रावक चारित्र, नॉट साधु चारित्र। ओके, मतलब ये तीन श्रावक होता है। सम्यक दर्शन है, जब उसको पता लगता है ना मेरी मेड को उठा के लेके गया, he says not acceptable। आज भैया तुम मेरे कंट्री में आते हो, मेड को उठा के लेके जाते हो, मैं चुप रहता हूँ, कल भैया 10 और को उठा के लेके जाएगा। तुम व्हाट इज द राजा गिविंग द मैसेज? इट इज ओके यार, मेरे कंट्री में औरतों का जो करना है करो। he goes and attacks the other country और वो कुब्जा को फ्री करवाता है। जब वो फ्री करवाता है ना, तो जब वापस आ रहा होता है ना, तो पर्यूषण का वो जो 8 दिन होते हैं ना, पर्यूषण का डेज आ जाते हैं। तो वो इस राजा को बंदी बनाता है, बना के रखा हुआ होता है, और आखिरी दिन क्षमा याचना करने उस बंदी के पास जाता है और बोलता है मेरे को माफ कर दो। कहता मैं नहीं माफ करूंगा, क्योंकि मैं जेल में हूं, कैसे माफ कर दूं, ये सब बोलता है। तो वो उसको छोड़ भी देता है। देखो इतना गंदा राजा को भी छोड़ देता है। ओके, उसके पहले वो यहाँ पे ना वो एक बंदी राजा के ऊपर सर के ऊपर लिखवा देता है कि दासी चोर या समथिंग, मतलब चोर, मतलब द चोर ऑफ
सर्वेंट चोर ऐसा कुछ मतलब अंकित कर देता है जो निकाला नहीं जाता है। तो जब उसको छोड़ता है ना, तो वो राजा उसको बोलता है कि मेरे ऊपर तो दासी चोर ऐसा कुछ लिखा था, तो वो उसको एक सोने का पट्टा भी देता है, मतलब एक क्राउन जैसा देता है कि जा आज के बाद तू ये पहनना, उसको तेरे को कोई देखेगा नहीं, मतलब इतना सब कुछ करता है। कहने का मतलब ये है, ये युद्ध करने वाला राजा, सम्यक दर्शन सहित पजूषण पर्व पालने वाला, जिसके अंदर अपने शत्रु को भी अभयदान दे देने वाला है, सम्यक दर्शन इतना जबरदस्त है। फिर भी जब कुब्जा जो बहुत सुंदर बन गई थी उसको अपहरण करता है, उसके लिए पंगे मतलब युद्ध करता है, एंड ही इज नॉट रॉन्ग। शशि जी, आपको समझ में आ रहा है अभी, राइट? चिल्लाने वाला, गलत काम करने वाला गलत नहीं है। ओके? द्रौपदी का के महाभारत के बारे में एक स्टोरी आती है कि उसका वो होता है ना, जो जो चीरहरण होता है ना द्रौपदी का, जब वो जुआ खेलते हैं और पांडव लोग हार जाते हैं। सो ना पांडव कैन नॉट इवन टेक केयर ऑफ द्रौपदी, क्योंकि वो अभी स्लेव बन गए हैं। तो द्रौपदी का तो बुरा हाल होता है। तो कहते हैं कृष्ण की इंटरवेंशन से द्रौपदी, मतलब कृष्ण एंड द्रौपदी आर दिस थिंग। द्रौपदी बोलती है मैं क्या करूं? कृष्ण बोलता है चिल्ला। चिल्ला मतलब बेटा बाजा बजा दे सबका। यू डोंट हैव टू कीप योर माउथ शट, मतलब चिल्ला सब पे। वो अपने पतियों को भी गाली देती है, पूरे राज्य को गाली देती है, एक एक को छोड़ती नहीं है, सबको बताती है तुम गलत हो। क्यों गलत हो? यू आर वायलेटिंग अ बेसिक रूल। विमेन की ये हालत नहीं की जा सकती। यदि एक राजा के घर में मतलब राज बहू भी का ये हाल हो सकता है, तो आम औरत की तो क्या प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो? विमेन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, शील धर्म नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। सी शशि जी, राज धर्म इज मोर इम्पोर्टेंट। तब आप सामायिक नहीं करोगे। एक साधु को भी इंस्ट्रक्शन है कि ये जब चीजें आपको बैठेगी ना, तब आपको रियलाइज होगा, आपको श्रावकपना समझ में आएगा शशि जी, कि मेरे को दूसरे धर्म निभाने हैं, वो करते करते मेरे को जैन धर्म भी करना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। ओके? शील का रक्षा करते हुए आप मर्डर कर दो, यू आर आराधक। आप खुद मर जाओ, यू आर आराधक। आराधक मतलब आप तीसरे पांचवें भाव में मोक्ष तो गारंटी। वाई? यू आर अंडर भगवान आज्ञा एंड यू आर किलिंग। ये स्टोरी मैं केस स्टडीज बहुत लोगों को देती हूँ, बच्चों से, खासकर कॉलेज के बच्चों से पूछती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ तुम क्या करोगे? सब बच्चे एक ही बात बोलते हैं, नहीं भैया हम तो भाग जाएंगे या अपनी चिंता करेंगे, दूसरे किसी को नहीं बचाएंगे। जैन धर्म बार बार बोलता है नपुंसक हो क्या, चूड़ियां पहन के बैठे हो क्या, चुप रहोगे, अत्याचार होते हुए देखोगे और कुछ नहीं बोलोगे, यू आर रॉन्ग। अंडरस्टूड? यू कैन से अत्याचार होते हुए नहीं देखो। ओके? एनीबडी हैज क्वेश्चंस ऑन दैट? Shubha ji is like massively hit. She's like, seriously? सो खाली शील धर्म को सेव करने के लिए या दूसरा कोई अत्याचार भी इज अलाउड टू अटैक एट? See, you have to justify कि श्रावक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक माता का धर्म शोभा जी आपको निभाना पड़ेगा। ओके? एक पत्नी का, एक पति का, मतलब जो भी रिलेशनशिप्स है सब निभाएंगे। राज धर्म निभाना पड़ेगा, बहुत सारे धर्म आपको निभाने पड़ेंगे एंड दे आर मोर इम्पोर्टेंट। सिंपल सी बात है, आपको वे करना पड़ेगा कि क्या वो काम कोई और कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कर सकता है तो प्लीज करने दो। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होता है, क्या मैं फौज में हूं या फौज में नहीं हूं? राइट? तो मैं गन लेके पाकिस्तानी को नहीं मार सकती, पर मैं फौज में हूं, युद्ध करूं और कोई मर जाए तो वो गलत नहीं है। मैं वो इवेंट खत्म होने के बाद प्रायश्चित लेके क्लीन होके मैं आगे बढ़ सकती हूँ और उसका इतना पाप नहीं है। बट मैं फौज में नहीं हूं, तब मैं बैठे बिठाए ये जो युद्ध करती हूँ और सोचती हूँ पाकिस्तान को मर जाना चाहिए, देन आई एम रॉन्ग शोभा जी, देन आई एम रॉन्ग। ओके? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ हिंसा कर रही हूँ, इसका कुछ आउटपुट नहीं है। उन लोगों ने जो युद्ध किया ना, उनको करना पड़ा, पर उनने बैठ के, जैसे मैं हिंसा करती रहती हूँ ना, पाकिस्तान पे बॉम्ब डाल दो, सबको मार डालो, अरे इससे क्या आउटपुट निकला? कुछ आउटपुट नहीं निकला। इंडिया प्रोटेक्टेड हुआ? नहीं हुआ। सो यदि मैं बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाए पाकिस्तान को एनालिएट कर दो, चाइना को एनालिएट कर दो,
when I am not doing श्रावकपना, ये भेद विज्ञान समझो, ओके? यदि मैं फौज में हूं, मैं कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल हूं, मुझे एक बटालियन को ऑर्डर देना है कि प्लीज अटैक करो, इतने लोगों को मार डालो, मैं भगवान की आज्ञा में हूं क्योंकि मेरा ये राजधर्म, ओके? और मैं ऐसे जीवों को मारते हुए यदि पूरा आधा पाकिस्तान भी ले लेती हूँ, मैं गलत नहीं हूं, मैं आराधक हूँ। बट मैं यदि फौज में नहीं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, पॉलिसी मेकर्स मतलब डिसीजन थिंक टैंक में नहीं हूँ जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, देन आई नीड टू शट अप, ओके? ऑल दीज थॉट्स विल, ये जो थॉट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरा करमबंद कर रहे हैं, ख्याली पुलाव है, इससे कोई आने जाने नहीं। अंडरस्टूड? पर शोभा जी, एक और में ये मैं बात बता दूं, मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको बार बार बोलती हूँ, राजधर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इंश्योर इंडिया इज वेल टेकन केयर ऑफ। कभी भी कुछ ऐसा काम मत करना कि इंडिया इज एट स्टेक, इंडिया का बाजा बजे। डू नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज याद रखना, इंडिया यदि बर्बाद हुआ तो तुम तो भाग के दूसरे कंट्री में भी चले जाओगे, यू विल गो एंड लिव इन ऑस्ट्रेलिया, तुम न्यूजीलैंड भाग जाओगे, तुम कोई भी कंट्री में जा सकते हो। तुम्हारे साधु कहाँ रहेंगे भैया, ये बताना? वेयर विल योर साधुस गो? जैन साधुस कहीं और टिक पाएंगे? हाँ, जैन साधु सिर्फ आर्य क्षेत्र में रहते हैं, they cannot even go and live in other country. For that, India needs to be well taken care of. If India is not well taken care of, my sadhu will be in a very big problem. Okay? इसलिए मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ, जो भी है, India, start thinking India. How is my India going to be taken care of? My daughter is very clear, Mama, मैं फौज ज्वाइन नहीं कर सकती, तो क्या हुआ? Even without joining the armed forces, we can take care of India in lot of ways. आप देखो, क्या आप पॉलिसी डिसीजन में हेल्प कर सकते हो? कैन यू, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप इंडिया की फॉर्मल जो ग्लोरी है, कहते हैं ना इंडिया बहुत बड़ा कंट्री था, बहुत पावरफुल कंट्री था, इंडिया की धरोहर कितनी ग्रेट थी, क्या आप उसको निकाल के वापस इंडिया को उतना ग्रेट बना सकते हो? क्या आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया से प्यार करवा सकते हो? नहीं तो अपने बच्चों को आप पूछोगे ना, सब बच्चे क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक इंडिया, आई वांट टू गो अब्रॉड। सब लोग ये बोलेंगे। मेरा एक मिशन होता है बोलने के लिए, बॉस इंडिया इज अ वेरी ग्रेट कंट्री, भैया तुम घूम लो जितने कंट्री, एंड में आके ना इंडिया इज द ओनली कंट्री जो जितना पावरफुल जो चीजें ग्रेटनेस है ना, वो इंडिया के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आई पुश दिस फैक्टर अ लॉट, जो बहुत श्रावक लोग नहीं करते हैं, बट आई डू दिस एज अ पर्सनल थिंग। आई ऑलवेज टेल देम, डू थिंग्स जिससे इंडिया ग्रेट बने, इंडिया की जो धरोहर है वो बने। उसके लिए आपको रामायण, महाभारत, ये वो होते हैं ना वेद, और ये सब वेदास नहीं होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यदि आपको उसकी स्टडी भी करनी पड़े, व्हाई नॉट? One of my student was a Hindu. She was a clear-cut Hindu. She had nothing to do with Jainism. I not only taught her Art Karam, Nau Tattva Padhai, but when she came to me, I told her, I just asked her, why have you come to me? तो उसने मुझे बोला, I was teaching one of my student, she was a, मतलब वो मेरी friend की बेटी थी, तो उसको मैं जैनिज्म जब पढ़ाती थी ना, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते थे, लाइक उसको, she was always anger issues थे, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, आंटी आई एम एंग्री विद दैट, आई एम एंग्री विद दैट। सो उसका एक बार में बहुत एंगर था, मैंने उसको प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब उसको जैनिज्म का कोई एंगल बताया, उसके पूरे कषाय खत्म हो गए। उसने जब अपनी फ्रेंड को बताया, उसकी फ्रेंड इतनी इंप्रेस हुई जो हिंदू थी, कि उसने बोला, लेट मी ऑल्सो स्टार्ट ज्वाइनिंग द क्लासेस। तो मेरे पास आई और बोलती, आंटी कैन आई ज्वाइन द क्लासेस? मैंने कहा, व्हाई हैव यू कम? कहती, आंटी यू टीच स्पिरिचुअलिटी। आई सेड, नो आई डोंट टीच स्पिरिचुअलिटी, मैं जैनिज्म पढ़ाती हूँ और हार्डकोर जैनिज्म पढ़ाती हूँ, मैं आगम्स में से पढ़ाती हूँ। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, कि you will be a better Hindu if you study this, whatever I am teaching you, and it will not be, matlab whatever I teach you will not be in contradiction to anything. I will make you a better Hindu, but I will be teaching only Jainism. If that is clear, रह लो। आपको पता है, उस बच्चे ने 2-3 साल लग के मेरे से 9 तत्व सीखे, and total Hindu girl. Why am I telling you that is, हम लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं जैनिज्म के प्रिंसिपल से, ये हमारा मोक्ष मार्ग है।
पर जब हम मोक्ष मार्ग नहीं कर रहे होते, हम अपना जीवन यापन कैसे करते हैं आप देखो। आप शादी कैसे किया शोभा जी? आपने कोई जैन तरीके से की? जैनिज्म में आगम में बोला कैसे शादी करना, आप मर जाओगे आप कैसे करोगे? हर शादी भी आपने हिंदू तरीके से की। आप जब मर जाओगे, जैनिज्म इज नॉट सेइंग अ वर्ड अबाउट दैट, आप हिंदू तरीके से ही करोगे। आप खाना बनाते हो ना, दाल रोटी सब्जी, आप उसमें जीरा डालते हो, हल्दी डालते हो, बॉईल करते हो, ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा हुआ है? ये सारा वेद उपन्यास में आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में वर्णन किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि हिंदू फूड इज अ वेरी होलिस्टिक फूड, मतलब पूरा आयुर्वेदिक के तरीके से हम खाना बनाते हैं। ओके, तो सारे हर्ब्स एंड एवरीथिंग आता है। तो आप जैनिज्म में खाना बनाने की विधि नहीं है। जैनिज्म में बनाए खाना भी बनाते हुए कैसे आप यत्न करो, वहां पे जैनिज्म विल स्टार्ट। बट खाने के अंदर हल्दी डालूं कि नहीं डालूं, ये हिंदुइज्म बोल रहा है हल्दी डालो, एंटीबायोटिक है, यू अंडरस्टैंड, योर बॉडी नीड्स इट, राइट। मसाले डालो, इसके अंदर ये गरम मसाले ये चीजें करती है, कुछ कैल्शियम है, कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये सब आप देखो, ये सब चीजें कहाँ है? तुलसी, ये सब कहाँ है? हिंदुइज्म में है। जैन्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। वी आर लिविंग अ हिंदू वे व्हेन वी आर नॉट फंक्शनिंग एज अ जैन्स। हमारा संसार मार्ग हिंदू तरीका है, उसमें मोक्ष मार्ग इज मोक्ष जाने का तरीका है, वो जैनिज्म का है। तो जब हम श्रावक लोग संसार में 100% रहते हैं, वो हिंदू धर्म भी बोला जा सकता है, राइट। बट जब हम हिंदू तरीके से रह के उसमें यत्ना और जैनिज्म के प्रिंसिपल्स डालते हैं, तो वो भी हमारा मोक्ष मार्ग बन जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? So we are in lot of ways taking things from, we are Hindus predominantly also. हम ये समझ ही नहीं पाते और हमको क्या लगता है हिंदू दूसरा धर्म है, हमारा धर्म अलग है, we are anti. We don't realize कि हिंदुइज्म नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, we will cease to exist. We are only alive, Jains are only alive because Hindus are existing. Hindu is a secular religion which says सब धर्म is allowed. तो वो जैन धर्म को भी अलाउ कर रहे हैं। अच्छा तुम जैन धर्म, अच्छा चलो अलाउ करते हैं, कोई और धर्म अलाउ नहीं करेगा भैया, जैन धर्म अलाउ नहीं करेगा। अंडरस्टूड? ये हिंदूज ही हैं जो क्या बोलते हैं, अरे तुम ये पालना चाहते हो, श्योर डू इट। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड इन रिलेशन टू अदर रिलीजन। तो रामायण महाभारत को आज मैंने कवर किया। आप खुद सोचो, वी आर नॉट डिफरेंट रिलीजन। ओके, हिस्ट्री में रामायण और महाभारत, मतलब कुछ टाइम फ्रेम में ये सब चीजें घटनाएं घटी इंडिया में। ओके, इंडिया बोलो या पूरे ये आर्य क्षेत्र में ये घटनाएं घटी, इसको हिंदू रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, मतलब ये जो रामायण महाभारत वाल्मीकि ने रिकॉर्ड किया रामायण में, ओके, और महाभारत को भी किसी ने रिकॉर्ड किया, बट जैन्स ने भी उसको रिकॉर्ड किया। उसकी इंटरप्रिटेशन कर्म थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा दी, मोक्ष मार्ग के पॉइंट से व्यू से दी, उसके पास्ट और फ्यूचर के भवों के एंगल से दी। हमारा अपना लर्निंग प्रोसीजर है, आप प्लीज उसमें स्टडी करो, फिर आपको पता लगेगा किसको वंदना करना है, किसको नहीं करना। आप शोभा जी कट्टर हो जाओगे और क्या बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, राम तो हिंदू के भगवान है, हमारे भगवान नहीं है। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ हम लोग सोचते हैं। आप सोचो, जिसको केवल ज्ञान हुआ है, जो सिद्ध बन गया है, becomes your God. Ram and Hanuman are. Is it clear? Lakshman will be, Sita will be, and क्या गुणों को धारण करने वाले थे उनके बारे में सोचो। ओके, लक्ष्मण को भी सम्यक दृष्टि बताया, लक्ष्मण को। इसीलिए जब सीता पे कलंक लगा कि यार ये तो चारित्र इसका अच्छा नहीं है, और राम ने इसको बोला राजधर्म निभाते हुए कि यार इसको जंगल में छोड़ के आओ, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। ओके, राम को पता था वो निर्दोष है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे, लक्ष्मण को पता था वो सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे कि सीता सती है और वो गलत नहीं है। इसीलिए देखो 16 सतियों में सीता इज इंक्लूडेड, क्योंकि हम लोग सीता को, और सीता की एक मदर इन लॉ है, मैं नाम भूल गई, सुभद्रा या कोई, जो 3 वाइफ्स में से एक की मम्मी भी 16 सतियों में है। ओके, कौशल्या, हाँ कौशल्या, कौशल्या, या कौशल्या,
और द्रौपदी भी 16 सतियों में है, और द्रौपदी की जो मदर इन लॉ जो है ना, आई थिंक कुंती, वो भी 16 सतियों में है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि जैन धर्म भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। भैया वो 16 सतियों में है, तो जैन धर्म ऐसे नहीं बोल सकता सॉरी वो तो हिंदू के लोग हैं, हम इनको निकाल देंगे, हम इनको 16 सतियों में नहीं लेंगे। क्या जैनिज्म ये बोल सकता है? जैन धर्म बोलता है भैया यदि उनके अंदर सम्यक दर्शन है, वो 16 सतियों में है, हम कैसे बोल दें कि भैया ये गलत आदमी है। अंडरस्टूड? वी हिस्ट्री में ये इवेंट्स हुए, हिंदूज उसको अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग उसको अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंगल देखने का अलग अलग है, दैट इज ऑल। आप जैन एंगल से देखना चालू करो। जैन एंगल देखने के लिए आपको तीर्थंकर चारित्र बुक पढ़नी पड़ेगी, वो नहीं है तो त्रिशेष शला का पुरुष चारित्र पढ़ो, समझो, और जो जिसको केवल ज्ञान है ना उसको वंदन नमस्कार करो। जिसको केवल ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छा साधुपना पाला, जैसे बलदाऊ थे, बहुत अच्छा साधुपना पाला, लेकिन मर गए, पहले केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ, पर जल्दी मोक्ष में जाएंगे। वो भी उनके साधु के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप वंदन नमस्कार कर सकते हो। आर वी क्लियर हियर? तो नेक्स्ट टाइम राम के मंदिर में जाके ऐसे मत बोलो ये लोग तो हिंदू के भगवान है, हमारे तो नवकार मंत्र ग्रेट है, वहां खड़े होके नवकार मंत्र बोल के आओगे। ऐसे नहीं करते हैं बॉस, यू अंडरस्टैंड? वहां गए हो ना, यू टॉक टू दोस पीपल हु आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब राम लक्ष्मण, यू कैन टॉक टू देम, because some of them are kevli, some of them have not got kevli jnana. Understood? Research आपके। पूजा, you had a question? आंटी जैसे अगर किसी के साथ रेप हो रहा है और हम वहां पे खड़े हैं तो वी कैन सेव देम, ठीक है, तो मतलब लड़ाई झगड़ा जैसे भी करके हम उसको सेव कर सकते हैं। बट जो एक पचकान लिया था ना वीर अंतराय कर्म के उदय से, मतलब Yeah, I didn't understand. एक आपने पचकान दिलाया था कि अगर किसी का न्यूज आती है, जैसे वी आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, बट हम बोल देते हैं कि वो कितना गंदा है, तो उसका आपने पचकान दिलाया था। बट जब वो इवेंट मेरे सामने होता है, नहीं नहीं नहीं, देखो तुम जो बोल रही हो ना पूजा, वो बोल रही हो कि यदि मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने या पूछा कि यार दिल्ली में ऐसा हुआ, बॉम्बे में हुआ, then I cannot interfere there. Then the judiciary will take over, the doctor will take over, सब कुछ होगा। तब वीतराग दशा में जाओ। जैसे मैंने बोला, अरिष्टनेमी भगवान भी केवल ज्ञान से, मतलब उनके पास अवधि ज्ञान था उस वक्त जब वो ग्रस्त में थे, वो जान रहे थे महाभारत का युद्ध होगा, इतने लोग मरेंगे, बट यार उदय भाव को जान के वैसे ही आपको पूजा I don't know, somebody is unmuted. Navita, please don't, Navita Bothra, don't unmute mat karna. Pooja, the thing which I wanted to tell you, Pooja, was कि बहुत दूर की स्टोरी सुनो तब राग द्वेष मत करो, यार ऐसे को तो फांसी, डू नॉट टेक साइड्स, दिस इज व्हाट आई टेल पीपल, राइट? तो साइड्स का तो मैंने बोल दिया ना कि सास बहू झगड़ रहे हैं तो भी साइड्स मत लेना, राइट? फिर दो पार्टनर्स लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी मिले, उसको प्रॉपर्टी मिले, प्लीज दोनों में से किसी का साइड मत लेना, चाहे कोई भी कुछ भी हो, साइड्स मत लेना। वो अलग मैंने पूजा बोला था, ये तो तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम इंटरवीन कर सकते हो, इन दैट केस यू शुड डू समथिंग। नहीं नहीं, तेतली पुत्र नाम का एक बहुत अच्छे व्याख्यान की एक बुक है जो एक साध्वी जी ने व्याख्यान दिए थे। आई रियली लाइक दैट तेतली पुत्र बुक, इट्स नॉट आगम, बट वो साध्वी जी बहुत जबरदस्त उनका चारित्र था, उन्होंने व्याख्यान दिए थे बॉम्बे में, आई थिंक 40-50 साल पहले, पूरे चातुर्मास में। तो एक एक व्याख्यान रिकॉर्ड है, इस तरह से ना, इतनी मोटी बुक है। तो उसके अंदर तेतली पुत्र नाम की बुक के अंदर बहुत अच्छा बोला कि, मतलब उसकी लाइंस मैं कोट करती हूँ कि यदि कोई किसी का शील लूटा जा रहा है, क्या तुम यदि सामने खड़े होके चुपचाप बर्दाश्त करते हो, तो तुम नपुंसक हो, चूड़ियां पहन रखी है, तुम यू आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, तुमको भी कर्म बंद हो, तुम बेकार आदमी हो। ये कोई श्रावक, ऐसा श्रावक होता है कि किसी के साथ इतना घिनौना कर्म हो रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो? कहाँ है तुम्हारी शूरवीरता, कहाँ है तुम्हारा न्याय के प्रति वो एटीट्यूड? उठो एंड डू समथिंग अबाउट इट। इसमें तुम मार दो, मर जाओ, ये हो जाए, एवरीथिंग इज अलाउड, अंडरस्टूड?
and you are still Aradhak. Pooja, this is what Shravakpana is all about. Okay? Anybody else has questions? मैंने आज रामायण और महाभारत के लिए पूछा है. Please ask about these. Next time you are going to a temple, you are not going to do this attitude. अरे नहीं, हम तो अरिहंत सिद्ध को ही करते हैं, तुम लोग तो हिंदू के भगवान हो, तुम तो ये हो. इस तरह के नहीं, हम तो नवकार मंत्र पढ़ेंगे. अरे इस तरह के एटीट्यूड्स नहीं करते हैं, राइट? तो आशिमा जी, या जैसे राम मंदिर में गए हम, तो वहां पे हाथ मतलब जोड़ सकते हैं, वी कैन मतलब उनको उस रूप में नहीं, लेकिन सिद्ध रूप में, केवली रूप में हम वंदन नमस्कार करेंगे अपने मन में, मतलब वैसे ही सोच के. अगर कभी जाते हैं हिंदू टेम्पल जैसे राम जी या कृष्ण जी के मंदिर में. या शशि जी, एक बात याद रखना, वहां की पूजा प्रतिष्ठा नहीं करना है, मतलब पूजा पाठ नहीं करना है, बट अनुमोदना कर सकते हो, अनुमोदना कर सकते हो. वो भी सम्यक दर्शन को रेफर करो. क्या राइट तरीका है? इज इट क्लियर? राइट तरीका है. सो यदि वो राइट तरीका है, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग, यू आर टोटली फ्री. क्योंकि जैसे आपने बोला कि राम के मंदिर में गए, क्या मैं कर सकती हूँ? मैं उनके गुणों के बारे में सोच रही हूँ. राम ने क्या किया यार, और राम बाद में केवल ज्ञान प्राप्त किया, आज वो सिद्ध भगवंत है. हाँ, उसको राम राज्य भी बोला. काश मेरा कंट्री भी राम राज्य हो जाए, तो मेरे साधु और मेरे जो श्रावक है कितने अच्छे तरीके से जिएंगे. इस तरह का विचार क्यों नहीं? जैन धर्म इज ऑलवेज सेइंग गुणों की पूजा होती है, आदमी की पूजा नहीं होती है. नवकार मंत्र गुणों को इंपॉर्टेंस देता है. शशि जी, इज दैट वेरी क्लियर? One of my student was telling me, I mean, I don't want to get because this thing is getting recorded and it's going to put up on YouTube. But still, I can tell you on certain things. I'm not saying anything bad. But one of my students just asked me कि अभी राम मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, तो उसके लिए मैंने पैसे दिए. Is it okay or is it wrong? तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि that was originally a Hindu मंदिर. Lot of mandirs were converted into mosque at some point in time, okay, and now we are just restoring it back to Hindu this thing, okay. एक angle से India needs to do that. If we don't do that, Hinduism will not survive in India, will not survive, and Hinduism will not survive, Jains will not survive. ये बात 100% guaranteed है, okay. We need to understand this rule, and if we do not understand this thing, when we are in a very, मतलब यदि हम ये चीज को नहीं समझते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस का बाजा बच जाता है. आई समटाइम थैंक जितने भी सिख गुरु है ना, सिखिज्म में ना 10 गुरु का वर्णन आता है. जितने भी, एक बार मैं गुरुद्वारे में गई थी, वहां पे जितने भी गुरु थे, मैं उनको थैंक यू दे रही थी. मैं वहां पे नवकार मंत्र नहीं पढ़ रही थी. आई वाज थैंकिंग देम कि जब मुस्लिम सिख धर्म बना ही इसलिए था टू स्टॉप द इन्वेजन ऑफ मुस्लिम इन्वेजन. यदि वो नहीं होते तो आज पूरा इंडिया के अंदर जैन हिंदूज भी बहुत कम मिलते और जैन्स तो प्रैक्टिकली एनाइलेट हो गए होते. तो आई वाज थैंकिंग कि भैया थैंक यू फॉर स्टैंडिंग, बिकॉज दोज पीपल जो 10 गुरु थे ना, उन्होंने अपनी जान दे दी, अपने बच्चों की जान दे दी, क्या क्या जाने नहीं गई है, just to ensure कि भैया do not force your religion, let India remain secular, let India remain what they are, okay. सिखिज्म बना ही था मुस्लिम इन्वेजन को स्टॉप करने के लिए. यदि वो नहीं, वो लोग 10 लोग गुरु नहीं बनते, वो लोग बढ़ते नहीं, इंडिया के अंदर शायद हम लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते. आई वाज थैंकिंग देम, थैंक यू कि आज की डेट में जैन धर्म है और जैन धर्म strong for your balidan. I am very thankful for what you did, okay, because I am recording them as a part of history. History में आपका योगदान I will always remember what you did, okay. हाँ, आपको पता है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ना एक मेंशन आता है कि 10 गुरु में से वन ऑफ द गुरु के 4 बच्चों में से 2 बच्चे युद्ध में मरे, और जो 2 बच्चे थे ना, उनको जिंदा चुनवा दिया गया था. There is a movie made on that, Char Shahabzade. You should see that movie. It's an animated movie. You should see that, Char Shahabzade. Beautiful movie. Animation की movie.
ये जो मूवीज के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो 4 शहजादे मूवी है, इसके अंदर जो 2 बच्चों को चुनवा दिया गया था, तो औरंगजेब बोल रहा था कि यू हैव टू एक्सेप्ट माय रिलीजन, दे सेड नो, दे सेड हम तुमको, छोटे छोटे बच्चे थे, आई थिंक दे मस्ट नॉट बी इवन 10 years ऑफ एज, उनको बोला हम तुमको जिंदा चुनवा देंगे, उन्होंने बोला चुनवा दो, वो दोनों छोटे से बच्चों को जिंदा चुनवा दिए। ये 10 जो गुरु थे ना, उनके अंदर से एक गुरु के बच्चे थे, ये मतलब आउट ऑफ द 4 दीस वर द 2 चिल्ड्रन। तो जब ये बच्चों को जिंदा जलवा दिया ना, तो इनका अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहा था, क्योंकि औरंगजेब बोल रहा था माय कंट्री के अंदर मैं तुमको वो बोलते हैं ना अंतिम वो नहीं करने दूंगा, जो बोलते हैं ना राइट्स, फाइनल राइट्स आपके नहीं करने दूंगा। तो उसने ये बोल दिया। तो टोडरमल नाम का एक जैन श्रावक था, उसने पता है क्या बोला कि दिस इज नॉट डन, ऐसा हो नहीं सकता है। उसने जाके रिक्वेस्ट की तो उसको कहा गया तुम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के गोल्ड कॉइन, वो भी खड़े रख के गोल्ड कॉइन की प्रॉपर्टी खरीद लो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, जो करना है करना। टोडरमल ने, वही वो जैन श्रावक, उसने अपने पैसे देके गोल्ड कॉइन्स खड़े रख रख के जितना वो जमीन खरीदी, कहते हैं वो जमीन खरीदी, और वो जो 2 बच्चे थे ना, जो 4 साहबजादे में से जो 2 छोटे बच्चे थे ना, उनको वहां पे मतलब फाइनल राइट्स उनके किए गए थे, और आज वहां पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। गुरु ग्रंथ साहब इज रिकॉर्डिंग एंड सेइंग थैंक यू टू टोडरमल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज अ जैन श्रावक का ये कंट्रीब्यूशन इज रिकॉर्डिंग दिस इन गुरु ग्रंथ साहब, because these things happen in history. We cannot understand any religion if you don't understand history. You have to understand history, Shashi ji. Are you understanding? आपको वहां जाके ये नहीं बोलना अरे तुम तो दूसरा धर्म करते हो, यू आर थर्ड क्लास, यू आर नॉट सिद्ध भगवान, अरे ये जो 4 ये जो 10 ये जो सिख रिलीजन है ये तो सिद्ध नहीं है, वी विल नॉट रिस्पेक्ट देम। यू हैव टू एक्सेप्ट देयर कंट्रीब्यूशन to the मतलब I can accept their contribution for Jainism, right? See things in सम्यक दृष्टि ऐसे दिखता है, okay? So ये जो जगह है ना, ये जो 4 ये जो जहाँ पे दफनाया गया था, ये चक्रेश्वरी देवी मंदिर के सामने ये जमीन है, इसका गुरुद्वारा भी बना हुआ है, वेरी वेरी फेमस गुरुद्वारा आज भी। this thing is very big contribution. Sikh religion has a lot of respect for all these things. I can't tell you the interdependency, inter-respect which we have for other religion in Hindus, in Jainism is a very big thing. जिस दिन हम ये concept समझेंगे ना, सम्यक दृष्टि जीव इसको समझता है और इसको accept करता है। But शशि जी, most importantly, सम्यक दृष्टि जीव राजधर्म को भी accept करता है। Understood? आज समझ में आ रहा है आपको? पर श्रावक करता है, साधु कर भी सकता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया उस आचार्य को करना पड़ा तो उसको श्रावक बनना पड़ा, साधु बन के वो नहीं कर सकता, उसको श्रावक बनना पड़ा, उसने सारे काम किए, देन अगेन ही प्रायश्चित लेके वापस वो साधु बना। सो साधु बन के नहीं कर सकता है, बट ही कैन कम बैक एज अ श्रावक, डिड हिज जॉब, ही वेंट बैक एज अ साधु। क्लियर कट? सम थिंग्स आर मोर important. I hope you have understood concepts. Okay? Anybody has questions? Otherwise, I'm winding up the class. Can we say नौकार मंत्र in Hindu temple when we मतलब हाथ जोड़ के जब खड़े हैं तब? Okay, you can say that, but ऐसे ना हो कि आप सामने वाले की इंसल्ट कर दो। You can't say भैया मैं तो नकार मंत्र करता हूँ, I don't have respect for you, जिस तरह से, because वो देवी देवता है। आज मेरी क्लास में आप बैठे हुए हो, राइट? मेरे को यदि केवल ज्ञान नहीं है, मैं छदमस्त हूँ, तो मेरे को राग भी है पर मेरे को द्वेष भी है। तो आप मेरे से मिलो और मुझे बोलो नहीं, I don't have to respect you because you are not a part of पांच पद. I will get irritated. I know I am not a part of पांच पद, but you don't have to annoy me by telling me. It's anyway insulting. आप अपना मुंह, मतलब you can keep your mouth shut. Okay? मेरी क्लास में आप मुझे बोल के देखो, Ashma, you are not a part of पांच पद. So why should I be respect you? आप ये सेंटेंस बोलोगे ना, I will mark you and I will be irritated when I see your face. Isn't it true? Because मैं वीतराग नहीं बनी। जो वीतराग आदमी होता है ना, उसको पड़ी नहीं होती, उसकी जितनी मर्जी इंसल्ट करो उसको पड़ी नहीं होती। बट यदि वो वीतराग नहीं बनाए ना, उसको फर्क पड़ता है। तो यदि आप किसी मंदिर में गए और सामने वाला आदमी वीतराग नहीं है, मतलब उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, उसको बुरा लग सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में नकार मंत्र पढ़ते हुए क्या है,
हम तो भैया नवकार मंत्र को ही प्रे करते हैं, आप जैसो, आप यदि हो तो हो जाए, नहीं हो तो बेकार। वो इंसल्ट फील कर सकता है, थोड़ा भी इंसल्ट के भाव नहीं होना चाहिए Okay. अंदर से भी, बिकॉज वो अभी देवी देवता हो सकते हैं, देवी देवता को अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान से वो तुम्हारे मन में रहे हुए आशय भी जान सकते हैं कि आपने क्यों सोचा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इरिटेशन सोच रहे नहीं, यू आर बिलो अस, राइट? हाँ, Right. राइट। सो देवी देवता वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, अगली क्लास में आई विल बी क्लियर। सो बट आई एम जस्ट क्लेरिफाइंग योर कॉन्सेप्ट्स एज फार एज मनुष्यस आर कंसर्न्ड। ओके, थिंक अबाउट इट, रीड तीर्थंकर चारित्र, यू लर्न अ थिंग और टू। हाँ, Okay. जय जय। Jai.